Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, welcome to my class. Myself सौरभ अबोटी. हमने लास्ट क्लास के अंदर इंडिया साइज लोकेशन चैप्टर को टॉपिक को स्टार्ट किया था. उसमें हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ा था. उसके साथ साथ हमने वर्ल्ड में लोकेशन के हिसाब से लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न पार्ट वर्ल्ड का, वेस्टर्न पार्ट वर्ल्ड का, ये भी डिस्कस किया था. आज हम इंडिया के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, डैट इज़ साइज़. साइज़ मीन्स इंडिया का कितना बड़ा एरिया है. ठीक है, जैसे आपके घर का प्लॉट का साइज़ होता है वैसे हर देश का अपना एक साइज़ होता है. ठीक है, तो इंडिया का जो साइज़ है वो 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में है. ठीक है, ये वर्ल्ड का कितना पार्ट है, दैट इज़ 2.4%. इसका मतलब मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर ये एक वर्ल्ड है जिसको हम एक स्क्वायर में डिवाइड कर लें और उसके 100 पार्ट कर लें इस तरीके से, तो जो इंडिया है वो कितना पार्ट लेता है. इंडिया लगभग इतना पार्ट कवर अप करता है वर्ल्ड का. तो आप सोच सकते हैं इंडिया की साइज़ क्या है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग. ठीक है, 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री. 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. इससे पहले रशिया है, अमेरिका है, ठीक है, कनाडा है, यूएसए है. तो इंडिया इन देशों से सबसे 7th प्लेस पर रहता है. इससे पहले 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, जो वर्ल्ड में है. इंडिया की अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर है. लैंड बाउंड्री मीन्स, अगर मैं इंडिया का एक छोटा सा मैप डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, तो ये जो लैंड बाउंड्री है, ये जो लैंड बाउंड्री है भारत की, ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर की. ठीक है, with the total length of coastline being 7,516.6 किलोमीटर. देखिए ये है टोटल लैंड बाउंड्री, ये है कोस्टल लाइन. कोस्टल लाइन मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, ओशियन हो. तो भारत के चारों तरफ जो ओशियन बना हुआ है उसकी ये लैंड बाउंड्री को दिखा रहा है कि भारत में जो ये ओशियन से घिरा हुआ पार्ट है वो कितना है, दैट इज दिस वन. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला कितना है, 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्दर्न साउथ एक्सटेंट. देखिए इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है कि जो इंडिया है, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखें, यहां से लगाकर यहां तक का जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है, दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ. ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है, ईस्ट टू वेस्ट, ये वाला जो एक्सटेंट है, जो स्ट्रेच हो रखा है इंडिया का देश जो है, हमारा जो इंडिया है वो स्मॉलर है कंपेयर टू किसके, नॉर्थ टू साउथ में. ठीक है, जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच हो रखा है वो कंपेयर टू नॉर्थ और साउथ के स्ट्रेच से कम है. ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो ये बताता है इंडिया एंड द वर्ल्ड. अब हमारा कई देशों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है क्योंकि हम एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है.
तो इस सिविलाइजेशन को हमने मेंटेन करके रखा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वर्ल्ड के कई देशों के साथ हमारे रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया था। चाहे हम अशोका की बात करें, चाहे हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, चाहे हम मुगल्स की बात करें, चाहे हम ब्रिटिशर्स की बात करें, जब भी हमारे देश में कोई आया है या हमारे देश से किसी ने रिलेशन किया है तो हमने एक अच्छा हेल्दी रिलेशन उनके साथ मेंटेन किया है। तो उसी के बारे में देखिए, द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। जो हमारा भारत जो है उसका अगर हम लोकेशन देखें पूरे एशिया में, तो हम एक सेंट्रल लोकेशन पर है। ये हमारा जो पार्ट है ये हम एक तरह से सेंट्रल लोकेशन पे है, एशिया के बीच में है। इसका मतलब अगर कोई इस साइड से आता है, बेसिकली पुराने टाइम में सी रूट से ही ज़्यादातर ट्रैवल करते थे, तो अगर कोई वेस्ट साइड से आता है, ठीक है, और वो ईस्ट जाता है इस तरफ, तो भारत एक मिड पॉइंट बन जाएगा उनके लिए। और वैसे ही अगर कोई इन देशों से, म्यांमार, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ से ईस्ट से होते हुए कहाँ जाता है, वेस्ट की तरफ, तो भी इंडिया कहाँ आता है, सेंट्रल में। बिकॉज इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो एशिया से स्ट्रेच हो रखी है बाहर की तरफ, इसीलिए इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। कॉन्टिनेंट आपको पता होगा ऐसी जगह जो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई हो। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया की जो 3 साइड्स है, 1, 2 एंड 3 साइड्स, वो किससे घिरी हुई है, ओशियन से। तो वेस्ट से आने वाले जितने भी लोग थे या ट्रैवलर थे, चाहे आप उन्हें मान सकते हो कि वो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे या ट्रेडर्स थे, जो भी थे, वो जब भी वेस्ट से अपना सफ़र करके आते थे तो वो इंडिया रुकते थे। और इससे वेस्ट जाने वाले भी कहाँ रुकते थे, इंडिया रुकते थे। ठीक है, इंडियाज protruding Deccan Peninsula helped India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, Southeast and East Asia। देखिए जो इंडिया का ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये वाला पार्ट, चाहे वो समुद्र से आए, मतलब आप ओशियन रूट से आए, चाहे वो लैंड रूट से आए, ये वाला जो पार्ट है वो सभी जगहों को कनेक्ट करता है। एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये हमारा वेस्ट एशिया, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। ये हमारा ईस्ट एशिया कह सकते हैं हम इस तरफ वाले एक पार्ट को। ठीक है, ये हमारा इधर अरेबियन सी के पास में अफ्रीका, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है इधर हम कह सकते हैं यूरोप। तो जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये एक कनेक्टिविटी का काम करता है। ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से जोड़ता है, अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का काम करता है, यूरोप को बाकी जगहों से भी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, India contacts with the world via land routes are much more than its maritime contacts। देखिए लैंड रूट के साथ साथ इंडिया का जो ओशियन रूट है वो थोड़ा इजी है। लैंड रूट की बात हम अगर इंडिया की करें तो लैंड रूट में इंडिया के ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हिमालय स्टार्ट हो जाता है। ये वाला पार्ट जो है वो पूरा हिमालय है, और इधर आपको पता है ये थार का रेगिस्तान है। ठीक है, तो ये वाला जो लैंड रूट है ये कम यूज किया जाता था कंपेयर टू सी रूट, क्योंकि सी रूट से आप कहीं पे भी जा सकते थे, किसी भी देश के किसी भी हिस्से तक जा सकते थे। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द वर्ल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ आइडियाज, फिलॉसफीज एंड इन मैथमेटिक्स। देखिए जब भी यहाँ पर कोई व्यक्ति आता था यहाँ इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए, या यहाँ पर शायद वो वॉर करने के लिए आता था या एस्टेब्लिश होने के लिए आता था, तो जब भी वो यहाँ आता था तो अपने साथ अपने कल्चर्स को लेके आता था, और जब वो यहाँ से जाता था,
ठीक है। तो यहाँ से वो क्या क्या लेके जाता था, यहाँ की फिलोसफीज लेके जाता था, यहाँ के आइडियाज़ लेके जाता था। यहाँ का डेसिमल सिस्टम आपको पता होगा कि डेसिमल सिस्टम इंडिया ने किया है उसको डिस्कवर, ठीक है। उसके साथ हमारी टिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, एल्जेब्रा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। इन एक्सचेंज इंडिया आर्किटेक्चर वॉज इन्फ्लुएंस बाई ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर स्टाइल फ्रॉम वेस्ट एशिया। जब हमने इतना दिया तो हमें क्या मिला, हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल मिली। इंडिया में आप देखोगे कि जगह जगह जहाँ अलग अलग जगहों पर आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग अलग है। अगर हम इस पार्ट में जाएंगे गोवा में, भारत के इस पार्ट में, तो यहाँ डचेस वगैरह रहते थे तो उनके जो आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग थी। बॉम्बे को अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई है वो सारे ब्रिटिश स्टाइल में बनी हुई है। लखनऊ जाएंगे, आगरा जाएंगे तो सब मुग़ल के तरीके से बनी हुई है, मुग़ल स्टाइल में बनी हुई है। तो इंडिया को हमने डेसिमल, इंडिया से वो लोग डेसिमल, उपनिषेध ये सब लेके गए और बदले में आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस इंडिया को दी। देखिए ये एक और वापस देख लेते हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा श्रीलंका पड़ोसी देश, यहाँ पर है हमारा बांग्लादेश, ये भी पड़ोसी देश, ये नेपाल, ये पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये हमने देख लिए थे उस समय जब हमने इंदिरा कॉल के बारे में और इंदिरा पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इंडिया के नेबरिंग नेशंस कौन कौन से हैं। देखिए इंडिया कई देशों के साथ अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। बेसिकली चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ हल्की सी करता था पहले, पर जब से पीओके का इशू हुआ है उसके बाद ये ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर लगभग। इसके साथ साथ यहाँ म्यांमार है, ठीक है, भूटान भी है यहाँ पर। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब इन देशों में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देखिए, एक भारत और श्रीलंका के बीच में एक पतली सी एक यहाँ पर ओशन की एक जगह है जहाँ जिसे हम राम सेतु, जिसे आपने सुना होगा कि यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर राम सेतु बना हुआ था, उसको पाक स्टेट कहते हैं। ये पाक स्टेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है जो है, ये हमारे पड़ोसी देशों में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए जिसमें हमने इंडिया की साइज़ देखी, इंडिया के वर्ल्ड के साथ रिलेशंस देखे, उसके साथ साथ हमने इंडिया और जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। थैंक यू क्लास। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.